नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 436 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन को जानना चाह रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर वहां से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहां शॉर्ट हैंड टीम सर्च करके भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कृषि कानूनों पर किसान नेताओं को उकसाने में जुटे विभिन्न दलों के नेता किस तरह घोर अवसरवादी और एक तरह से छल कपट भरी राजनीति का परिचय दे रहे हैं, इसका पता खुद उनके उन पुराने बयानों से चलता है जिनमें वे किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने और उन्हें अपनी मर्जी से अपनी उपज बेचने की व्यवस्था करने की जरूरत जता रहे थे। गत दिवस भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के उस वीडियो को सार्वजनिक किया जिसमें वह लोकसभा में यह कहते हुए देखे सुने जा सकते हैं कि किसानों को बिचौलियों से बचाने की जरूरत है। राहुल गांधी की तरह सोनिया गांधी का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह एक सभा में किसानों के लिए बिचौलिया मुक्त बाजार की जरूरत पर बल देती हुई नजर आ रही हैं। यह हैरानी की बात है कि आज समूची कांग्रेस इन्हीं बिचौलियों की तरफदारी करने में लगी हुई है। वह ढिठाई के साथ इसकी भी अनदेखी कर रही है कि पिछले लोकसभा चुनाव के अवसर पर जारी अपने घोषणा पत्र में उसने उसी तरह के कानून बनाने का वचन दिया था जैसे मोदी सरकार ने पिछले दिनों बनाए। केवल इतना ही नहीं, पंजाब विधानसभा चुनाव के अवसर पर भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसी तरह के कानून बनाने का वादा किया था। इसी तरह का वादा आम आदमी पार्टी ने भी किया था। वास्तव में कृषि उपज की खरीद बिक्री से बिचौलियों को दूर करने की वकालत अन्य अनेक दलों के नेता भी करते रहे हैं। इस आशय के प्रमाण भी उपलब्ध हैं। इनमें प्रमुख हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार और उनकी सांसद बेटी सुप्रिया सुले। एक सच
यह भी है कि मंडी समितियों में बिचौलियों के वर्चस्व को खत्म करने की मांग अनेक किसान नेता भी करते रहे हैं। यह देखना दयनीय है कि इन किसान नेताओं में से कई अब किसान हित के नाम पर बिचौलियों के हित साधने में लगे हुए हैं। इनमें से कुछ तो वे भी हैं जिन्होंने कुछ माह पहले संसद से पारित कृषि कानूनों की तारीफ करते हुए कहा था कि आखिरकार उनकी एक पुरानी मांग पूरी हुई। समझना कठिन है कि वे यकायक पलटी क्यों मार गए। चूंकि इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब सामने नहीं, इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि वे अपने किन्हीं संकीर्ण हितों को पूरा करना चाह रहे हैं। इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती कि किसान नेता ही किसानों के भविष्य से खिलवाड़ करें। दुर्भाग्य से यही काम कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल भी कर रहे हैं। वे ऐसा करके अपनी विश्वसनीयता को ही नष्ट कर रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कृषि कानूनों पर किसान नेताओं को उकसाने में जुटे विभिन्न दलों के नेता किस तरह घोर अवसरवादी और एक तरह से छल कपट भरी राजनीति का परिचय दे रहे हैं, इसका पता खुद उनके उन पुराने बयानों से चलता है जिनमें वे किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने और उन्हें अपनी मर्जी से अपनी उपज बेचने की व्यवस्था करने की जरूरत जता रहे थे। गत दिवस भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के उस वीडियो को सार्वजनिक किया जिसमें वह लोकसभा में यह कहते हुए देखे सुने जा सकते हैं कि किसानों को बिचौलियों से बचाने की जरूरत है। राहुल गांधी की तरह सोनिया गांधी का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह एक सभा में किसानों के लिए बिचौलिया मुक्त बाजार की जरूरत पर बल देती हुई नजर आ रही हैं। यह हैरानी की बात है कि आज समूची कांग्रेस इन्हीं बिचौलियों की तरफदारी करने में लगी हुई है। वह ढिठाई के साथ इसकी भी अनदेखी कर रही है कि पिछले लोकसभा चुनाव के अवसर पर जारी अपने घोषणा पत्र में उसने उसी तरह के कानून बनाने का वचन दिया
था, जैसे मोदी सरकार ने पिछले दिनों बनाए। केवल इतना ही नहीं, पंजाब विधानसभा चुनाव के अवसर पर भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसी तरह के कानून बनाने का वादा किया था। इसी तरह का वादा आम आदमी पार्टी ने भी किया था। वास्तव में कृषि उपज की खरीद बिक्री से बिचौलियों को दूर करने की वकालत अन्य अनेक दलों के नेता भी करते रहे हैं। इस आशय के प्रमाण भी उपलब्ध हैं। इनमें प्रमुख हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार और उनकी सांसद बेटी सुप्रिया सुले। एक सच यह भी है कि मंडी समितियों में बिचौलियों के वर्चस्व को खत्म करने की मांग अनेक किसान नेता भी करते रहे हैं। यह देखना दयनीय है कि इन किसान नेताओं में से कई अब किसान हित के नाम पर बिचौलियों के हित साधने में लगे हुए हैं। इनमें से कुछ तो वे भी हैं जिन्होंने कुछ माह पहले संसद से पारित कृषि कानूनों की तारीफ करते हुए कहा था कि आखिरकार उनकी एक पुरानी मांग पूरी हुई। समझना कठिन है कि वे यकायक पलटी क्यों मार गए। चूँकि इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब सामने नहीं, इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि वे अपने किन्हीं संकीर्ण हितों को पूरा करना चाह रहे हैं। इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती कि किसान नेता ही किसानों के भविष्य से खिलवाड़ करें। दुर्भाग्य से यही काम कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल भी कर रहे हैं। वे ऐसा करके अपनी विश्वसनीयता को ही नष्ट कर रहे हैं। स्टॉप।